नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस 7 न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यस 7 न्यूज को जितने भी हमारे महान जनता देख रहे हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत पहले से ऐलान था कि आज 30 तारीख को 30/4/2024 को नामांकन होगा और आज ही के दिन एक बड़ी खबर यह भी आप जो जनता देख रहे हैं उनको बता दूं कि आज हिना साहब ने भी नामांकन कर लिया अपना। ये चुपचाप साइलेंट होकर हिना साहब ने नामांकन क्यों कर लिया? बहुत सुंदर सवाल आपने किया है। आजादी के बाद हिंदुस्तान लोकतंत्र से चलता है और इस लोकतंत्र में हमारे लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, इसमें सभी का सम्मान है और उस सम्मान के साथ कोई भी अपना नामांकन करा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सिवान के गांधी कहे जाने वाले और इंडिया गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी श्री औध बिहारी चौधरी जी का भी आज ही नामांकन था और उसमें उस नामांकन समारोह में लालू जी के लाल और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, राजद राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, हम सभी के बड़े भाई तेजस्वी यादव जी का आगमन हुआ था। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुकेश सहनी जी का भी आगमन हुआ था। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का भी आगमन हेलीकॉप्टर के द्वारा हुआ था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो चल रहा है, जो स्क्रीन पे चल रहा है आपके, वह स्पष्ट कर रहा है और यह झलक रहा है कि सिवान की जनता ने अपना समर्थन बहुत पहले ही दे दिया है कि औध बिहारी चौधरी जी लाखों की लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके सिवान में इतिहास रचने जा रहे हैं। आज बोला जाए तो राजद में रहने वाले औध बिहारी चौधरी जी का, जैसे कि औध बिहारी चौधरी जी का आज नामांकन हुआ। वहीं हिना साहब पर फिर हम चलेंगे कि हिना साहब ऑलरेडी एक राजद का हिस्सा रह चुकी हैं। 3 टर्म से उन्हें टिकट दिया गया, तीनों टर्म यहाँ सिवान से हार चुकी हैं, लेकिन इस बार पहले एक कलर में वो रंगी हुई थी, आज हर कलर को अपना चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि हर कलर यानी हर संप्रदाय के लोग उन्हें वोट देंगे? ये कोई जरूरी नहीं है। इस लोकतंत्र में सभी कलर को अपनाने का प्रावधान है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तभी क्यों, उसके पहले 365 दिन क्यों नहीं अपनाते हैं? 365 दिन में क्यों नहीं अलग अलग धर्म में जाकर पूजा पाठ करते रहते हैं? जब चुनाव आता है तो लोग बहुरूपिया का हाल अपना बना लेता है, जो लोकतंत्र को शर्मनाक करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में जब जाति पाति की व्यवस्था नहीं है, जब जाति संप्रदाय की व्यवस्था नहीं है, तो फिर हम जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आखिर वोट क्यों? देखिए, ये एक आप जो बोल रहे हैं, थोड़ा सा एक बार रुकना चाहेंगे कि आप भूल रहे हैं कि राजद में ही रहकर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस सिवान के विकास पुरुष कहलाए और हर रंग के लिए जिए, क्योंकि हर रंग के व्यक्ति आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उन्होंने जो विकास कर दिया, आज तक सिवान में कहीं पर पोछा तक नहीं लगा। और आप उनको कह रहे हैं
कि आज ही क्यों वो रंग में रंग गई हैं, पहले क्यों नहीं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि हर सांप्रदायिक, हर रंग के लोग पहले ही उनके साथ था, बीच में कुछ अनबन हुआ था इसलिए हटे थे। और आप कह रहे हैं कि नहीं इस वक्त चोला पहनी हुई है, ये आपका कहने का ये अर्थ था। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं या ये मतलब मैंने गलत दर्शा रहा है। आपने जो सवाल किया था विभिन्न रंगों का इलेक्शन में प्रयोग करना, तो मैंने शहाबुद्दीन साहब का आपने नाम नहीं लिया था। मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में उनका कद था, उनका प्रतिष्ठा था। राष्ट्रीय जनता दल के लिए उस समर्थित व्यक्ति थे। लेकिन जहां तक बात है उनके परिवार का, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि परिवार में एक महापुरुष हुए तो सभी लोग हो जाएंगे। अभी लंबा समय है, इतिहास रचने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। इसके पहले 3 जो चुनाव लड़ी थी हिना साहब, आप देखे क्या आज जो हालात में वो हैं, इसके पहले थी क्या। मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन जाति के नाम पर कोई व्यक्ति मंदिर मस्जिद के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर ही क्यों सवाल पैदा करता है। वो सवाल क्यों खड़ा नहीं करता है कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के आम आवाम को रोजगार कैसे दिया जाए, शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार किया जाए। बिहार को शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षकों को कोई सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। आज शिक्षक का जो हाल है बेहाल हो गया है। सरकार है नीतीश कुमार जी का, और देख लीजिए आज जो शिक्षक उत्तर प्रदेश से आए हैं उनको रूम नहीं मिल रहा है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम कर रहे हैं। विकास तो मोदी जी के शासनकाल में हो ही रहा है, सब लोग तंग और तबाह है। सवाल ये नहीं है कि हम मंदिर के नाम पर वोट मांगे, पूजा पाठ के नाम पर, ये आस्था का विषय है। लेकिन जो यह भी लोग सिवान माने, पूजा करे। लेकिन सवाल यहाँ है कि अमन चैन सुख शांति, अपराध कैसे सिवान से खत्म होगा, बिहार से कैसे खत्म होगा, भाईचारे कैसे बना ले। आप चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, आप लाल झंडा लगा लीजिए, पूजा करने लगिए, चादर चढ़ाने लगिए, तो ये तो जनता को भटकाने का काम हो गया। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि इस देश की जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, अहिंसा फैलाया जा रहा है। ये तो आस्था का विषय है। आप पूजा कीजिए, आपको कौन रोका है, आप रक्षा बांधिए, आपको कौन रोका है, पूरा रक्षा बांधिए, एकदम रोका है किसी को। क्या चाहते हैं आप? अरे हम चाहते हैं फिर से बीजेपी को लोग वोट दें, हम चाहते हैं कि बीजेपी को भगाओ और लोकतंत्र को बचाओ। आपस के भाईचारे कौन ला सकता है? जैसे कि जात पात पे आ गया है, क्योंकि अभी हम कहीं भी जा रहे हैं तो ये बोल रहा है कि हम हिंदू हैं, वो बोल रहा है मुसलमान हैं, और बोल रहे हैं अगर हमारा ऊंचे स्तर की अगर देखा जाए तो आज आकर जिस तरह से तेजस्वी यादव एक मंच से गाना गुनगुनाते हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तो इसका अर्थ है क्या? क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मोदी जी, शाह जी ने वादा किया था 15 लाख खाता में भेजेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बोले थे, दिए। लोगों का कहना है कि देश में, एक मिनट, लोगों का कहना है कि देश में पूरा घूमकर हर जगह फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनी लाने की बात कर रहे हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी इस देश में तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी तो मतलब उद्योग आ जाएगा, हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। एक बार चुनाव में जो मैनिफेस्टो उनका था वो पूरा हुआ काम उनका। दुर्भाग्य ऐसे मैनिफेस्टो का 10 साल के शासनकाल में जब उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, देश के नौजवान रोजगार मांग रहा है और मोदी जी राम मंदिर बनवाने में व्यस्त थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप राम मंदिर मत बनवाइए, आप पढ़ने के लिए तो सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना करवाइए, वो नहीं हुआ। राज्य को खुशहाल करने के लिए जो
औद्योगिक व्यवस्था को लगाना था बिहार में, वो नहीं लगा। एक तो बात ये यहाँ 10 साल रुकेंगे। के और बाद वो बनाएंगे। अच्छा, एक बात यहाँ रुकेंगे, चलिए वो 10 साल की देश को 10 साल पीछे लेके चले गए। अच्छा, बहुत पहले जैसे देश कर्ज में डूब गया। मोदी जी को करोड़ों लाखों रुपया का पोशाक चाहिए। अरे नेता को जो देश की सेवा करने निकला है, उसको करोड़ों रुपया लाखों रुपया को का पोशाक की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? उस पर से उनकी वाइफ भी मतलब नहीं है, उनको हटा ही दिया है। ये छोड़े तो नहीं अलग मुद्दा है, बता रहे पारिवारिक हैं, बात है। मंगलसूत्र की बातें हो रही हैं, तो इसमें तो आना चाहिए। मैं इस पर मैं बात नहीं करूंगा, उनका ये पर्सनल मामला है। क्यों चिल्ला रहे हैं, मतलब पूरे देश में चिल्ला रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है। जब दूसरे बेटी का, दूसरे औरत को सम्मान देने की जब बात कर रहे हैं, तो इसमें अपनी बीवी कहाँ छूट जाती है? ये तो सवाल रहेगा। ये सवाल है, लेकिन ये देश की जनता उनके पारिवारिक सवाल से नहीं चलेगा। लोकतंत्र, लोग ये कह रहे हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अपनी बीवी को वो संभाल नहीं सके तो फिर दूसरे की बीवी को कैसे संभालेंगे? ये बात आ रहा है, मार्केट में क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि घर से ही शुरुआत होता है। अरे सर, वैसा ही लोग ने देश को बर्बाद किया है। ये मुद्दा है, किसी के परिवार में कोई अपने बीवी को छोड़ दिया, या कोई 2 शादियां या 5 शादियां कर दिया, तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र, डॉक्टर भीमराव संविधान ही आपको अधिकार देता है कि आप शादियां कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन देश की जनता को उनकी पत्नी से क्या मतलब है? देश की जनता को सवाल और जवाब करना चाहिए कि हमें रोजगार कैसे मिलेगा, देश में अमन चैन और सुख शांति की व्यवस्था कैसे स्थापित होगी। क्योंकि रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे सवाल था कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो यह भी बोला कि जिस दिन मंदिर की घंटी की आवाज न सुन के बच्चे, जिस दिन स्कूल के घंटी की आवाज सुन के दौड़ने लगे, मतलब स्कूल के घंटी के आवाज की तरफ दौड़ने लगे, उस दिन हमारा देश विकास कर जाएगा, उस दिन देश हमारा तरक्की हो जाएगा। फिर इस कार्य पे मोदी जी क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? यही तो प्रमुख सवाल है, जहां से हमारी देश भटक रहे हैं। जब आएंगे राहुल गांधी, क्योंकि आप राजद से हैं, आप यहाँ पर सिवान के कहे जाने वाले गांधी औध बिहारी चौधरी जी का जब आप पार्टी का सम्मान करते हैं, जब पार्टी से हैं, तो हम जाहिर सी बात है ये सवाल बनता है कि क्या आपकी पार्टी ऐसे करेगी? क्या स्कूल की तरफ बच्चों का रुख कर पाएगी? क्योंकि आप क्या मंदिर को मानते हैं या फिर स्कूल चाहते हैं कि देश में स्कूल रहे या मंदिर रहे? देखिए, ये सवाल आपका कठिन है। देश में स्कूल का भी जरूरत है, मंदिर और मस्जिद का भी जरूरत है। पहले किसकी जरूरत है, मंदिर की या स्कूल की? पहले स्कूल की जरूरत है, क्योंकि जब अंधकार से प्रकाश में जाने का आपका सबसे प्रमुख कारण है आपका स्कूल। जब आप शिक्षित नहीं बनिएगा, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो मंदिर में सिर्फ जाकर पूजा करने से और मस्जिद में जाकर सिर्फ इबादत करने से देश और राज्य और परिवार नहीं चलता। यानी इनका कहने का मतलब है कि जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कैसे हम नमाज पढ़ते हैं या कैसे हम पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए भी पहले शिक्षा जरूरी है और नमाज पढ़ने के लिए भी पहले शिक्षा जरूरी है। अगर माँ बाप का अदब भी हम करना मतलब चाहते हैं या बड़ों का आदर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास शिक्षा होना चाहिए। जब शिक्षा होगा तो हम संविधान को मानेंगे, तो इसलिए शिक्षा जरूरी है। यही आप कहना चाहते हैं? बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितने पिएगा उतने दहाड़ेगा। मैं मंदिर और मस्जिद के खिलाफ नहीं हूं। जिसका आस्था जिसमें है खूब करे, मन लगा कर करे, लेकिन हिंदुस्तान के नेताओं से ये जरूर सवाल करें कि हिंदुस्तान का शासन और व्यवस्था कैसे होना चाहिए। हिंदुस्तान का लोकतंत्र आज खतरे में है। आज गोदी मीडिया हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुल गई है। कल अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टर से सिवान आई थी, आपने ये सवाल पूछा? ये प्रमुख सवाल है कि उसको हेलीकॉप्टर किसने दिया, वो तो बड़े लोग पैसा किसने दिया, फिर यहाँ से वो छपड़ा गई,
बड़ा कैसे बन गई? वो बड़ी है ना, हम लोग वहां चापलूसी नहीं करके पहुंच ना बड़ा सकते। बन गई। हम लोग वहां आप पहुंच नहीं पैसा सकते। उससे नहीं न लिए हैं? नहीं, लेकिन इसीलिए आपको तो सवाल सिवान पूछ में रहे हैं आकर आपसे। पैसा नहीं न दे दी है? हम तो इसीलिए तो पूछ आप रहे हैं कैसे आपसे। कह सकते हैं कि वो बड़ा आदमी हो गई? भाई जाहिर सी बात आप हम लोग छोटा पूछ कैसे रहे हुए हैं। सर? आपको मोदी जी पैसा नहीं दिया? हम लोग मानते हैं कि पैसा नहीं मिला है, आप तभी शाह ना जी हम लोग पैसा नहीं दिया? हम लोग कहे नहीं कि आपको भाई हम भाजपा देश वाले हित ने में हैं। पैसा नहीं दिया? हम लोग देश हित के हैं। जब आपको भाजपा वाले ने पैसा नहीं दिया तो आपकी देश की जनता जो है ना, वही आपको इज्जत देगी। लेकिन आज अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टर से भी उड़ के जाती है तो उसके सामने उसके अच्छा, वो उसके न्यूज़ भीड़ में जो लोग खड़े रहते हैं वो लोग भी उसको उसके कैमरा के सामने गाली देते हैं। उसको यदि शर्म होती तो गोदी मीडिया का तिलक उसके माथे पर नहीं होता। लोकतंत्र की बचाने के लिए जो पत्रकारिता कर रही थी वो इंसानियत का तिलक उसके माथे पर होता। शर्म आनी आनी चाहिए अंजना ओम कश्यप को। अब फिर से थोड़ा सा ठीक है, पत्रकार लोग को आप बहुत कुछ कह दिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। एक और बात, गोदी मीडिया और मीडिया ये जनता डिसाइड करेगी और वो जानती है, कमेंट करके बताएगी। उसके अलावा अभी हम फिर से सिवान में आते हैं कि जैसे कि हिना साहब, अभी आप मतलब हिना साहब हैं, औध बिहारी चौधरी, और यहाँ पर एक और चेहरा है जिनको कहा जाता है विजय लक्ष्मी जी, जो बीजेपी से आई हुई हैं, और चौथा चेहरा निर्दलीय फिर जीवन यादव हैं। आपको इसमें से विकास, सिवान का अभी विकास करने वाला व्यक्ति या अच्छा कर्मठ नेता इस सिवान का कौन हो सकता है? देखिए, जिस व्यक्ति में जब संवैधानिक अधिकार मिल जाता है और जनता जहां की जागरूक होती है, विकास का गंगा वहीं बहता है। आप बिहार में हम इतना लंबा 40 नहीं को लेंगे, सांसद थे। हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे कि कौन विकास करेगा? बहुत सारे लोग ना अपने फंड का पूरा रुपया खर्चा नहीं कर पाते हैं। तो अभी तो जिन लोगों का नाम आप रख रहे हैं उन लोगों को तो अभी सीखना है ना। लेकिन जहां तक बात है अवध बिहारी चौधरी जी का, तो लंबे समय से राजनीति में है। विधायक रहे, मंत्री रहे, विधानसभा का अध्यक्ष रहे। एक बार बहुत बड़ी मतलब बहुत जिम्मेदारी, दिनों से हैं, थक गए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लालू यादव जी ने उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। यदि थक गए होते तो इतना कार्यभार कैसे संभालते? जो थक गए हैं, जो कह रहे हैं वो मानसिक रोगी हैं। चौधरी जी आज भी नौजवानों को फेल कर देते हैं, 20-20 घंटा मेहनत चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। तो आपको मतलब मेरा सवाल था सर कि इनमें से कौन बेस्ट है जो सिवान का उद्धार कर बता ही सकता रहा है? हूँ आपको, अवध बिहारी चौधरी जी हैं। और बिहारी चौधरी बिल्कुल। दूसरा कौन हो सकता है? दूसरा है ये नहीं है कोई। आप सिंबल की, चाचा वाले सिंबल की बात कर रहे हैं? एक सिंबल है जो खुदे जिनको बोलने नहीं आ रहा है उसी वान को क्या ठीक करेंगे जी? चलिए तीसरा सिंबल कौन हो सकता है? तीसरा सिंबल कहाँ कोई है? चार अभी नाम मैंने लिया, अभी है ये नहीं है। वो लोग है ये नहीं है, उन लोग का बातें करना गुनाह है। आप विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद अरे मैं शहाबुद्दीन तो उनका साहब की पत्नी हिना साहब अभी फील्ड में है, वो निर्दलीय है, निर्दल हैं वो, और उसके बाद ऑलरेडी वो राजद में रह चुकी हैं, 3 टर्म वो लड़ाई लड़ चुकी है। तो जब वो एमवाई समीकरण से जब राजद में नहीं जीत सकी, निर्दल खड़ा हुई हैं, और इस वक्त एमवाई समीकरण खत्म हो गया है, वाई है, तो आपको क्या लगता है कि अवध बिहारी चौधरी जी जदयू से जीत पाएंगे? निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, जीत जाएंगे। निश्चित रूप से किस जीतेंगे। तरह जीतेंगे? लास्ट एकदम सवाल मेरा रहेगा। भाई ये तो स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन में 27 पार्टियां हैं। आप खुदे मंच पर देखें, कई पार्टियों के हमारे नेता और विधायक मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे। निर्दलीय निर्दलीय माने अकेले, निर्दलीय माने अकेले। तो अब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लड़िए, संघर्ष कीजिए, 2-4 हजार वोट आ जाएगा। लेकिन जो न्यू बनाए थे फिर वो सवाल आ गया
कि निर्दल उनको कौन किया, आखिर वो दल से क्यों बाहर हैं। ये क्वेश्चन बार बार होते रहेगा और हमेशा होते रहेगा कि आखिर राजद ने ऐसा क्या किया कि हिना साहब को निर्दल होना पड़ा। ये तो अब हिना साहब बताएंगे कि निर्दलीय ये क्यों। हमेशा जनता सिवान की पूछेगी आपसे, आप लोगों से, कि आखिर राजद ने ऐसा क्या किया कि साहब परिवार आज निर्दल है, अकेला है। राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन साहब के परिवार को हमेशा सम्मान देने का काम किया है और देते रहेगा। अब है कि वो चुनाव लड़ रही हैं, लोकतांत्रिक ये व्यवस्था है, चुनाव लड़ें। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई चुनाव नहीं लड़े, उनको राष्ट्रीय जनता दल में जब आना होगा वेलकम आ सकती हैं, उनका स्वागत है। तो आज भी राजू यादव जी ने यही कहा कि जितना भी मैंने साहब परिवार के बारे में बातें की हैं तो इन्होंने साफ साफ जवाब दिया। आज भी वही कह रहे हैं कि उनका वेलकम है, राजद आज भी उनका सम्मान करता है और वह बाहर नहीं है। हालांकि निर्दल उनका अपना विचार है, वो निर्दल उठी हुई है। रहा सवाल कि ऐसे सवाल होते रहेंगे और इनसे हम फिर मुखातिब होंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहें हमारे साथ यस7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।